जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौनी अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी दान पुण्य किया जाए तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, मौनी अमावस्या पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, क्योंकि 30 वर्षों के बाद शनिदेव देखिए अपनी राशि कुंभ में गोचर कर चुके हैं और इस बार मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है और 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। साथ ही इस दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन यानी मौन रहकर हमें उपाय करना चाहिए और मौनी अमावस्या पर सूर्य और भगवान विष्णु और भगवान शंकर का पूजन का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष हमारे पितर हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, अगर हम पितरों का तर्पण नहीं करते तो हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन में हमेशा परेशानी लगी रहती है और जिस घर में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वहां पर एक कारण देखिए पितर दोष भी माना जाता है। और मौनी अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, तो इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। सबसे पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद देखिए सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में थोड़े से काले तिल जरूर डालें और इस दिन कच्ची लस्सी बनाकर उसमें थोड़ा सा मीठा और काले तिल डालकर आप पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं। ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए आपको जल अर्पित करना है। अगर आप किसी कारणवश पीपल पर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आपको किसी भी नदी में बहते हुए पानी में 3 मुट्ठी काले तिल लेने हैं और ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए उन तिलों को छोड़ देना है। ऐसा करने से भी हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन आपको भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करना है। आपको शिवलिंग पर कच्ची लस्सी से ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अवश्य अर्पित करें और जिन भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन आपको 1 मुट्ठी गेहूं अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, अगर किसी भी ग्रह दोष के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन 108 आटे की गोलियां बनाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, या जहां पर जिस तालाब में अगर मछलियां हो तो वहां पर भी आप इन 108 गोलियों को उसमें डाल सकते हैं, यानी मछलियों को भी खिला सकते हैं या फिर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उन गोलियों को आपको जहां पर चींटियां होती है या पीपल के वृक्ष के नीचे या जहां पर चींटियां हो वहां पर डाल देना है। ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो अवश्य ही दूर होते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है और इस दिन पितरों के निमित्त उपाय अवश्य करना चाहिए, यानी पितरों का तर्पण अवश्य करें। पितरों के निमित्त आप कोई भी दान कर सकते हैं, सूखा सामान निकाल सकते हैं या भोजन बनाकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। और साथ ही जो शिवलिंग पर हमने 1 मुट्ठी गेहूं या फिर 108 गोलियां आटे की आपको चढ़ाने के लिए बोला है, वो अवश्य करें। देखना आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी और आपको मन वांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस दिन देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर शनिदेव की विशेष कृपा होने जा रही है और ये शनिचरी अमावस्या है, तो इस दिन उपाय अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।